हर पर कैटेगरी आप कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कैश प्राइस है, जिसमें अलग अलग हिसाब से, जैसे बॉडी बिल्डिंग में 15,000 पहले वाले को, मैन फिजिक में जो सीनियर है उसमें 21,000 फर्स्ट वाले को, ठीक है। और जो आपका सुपर सीनियर, सुपर जूनियर, जो जूनियर कैटेगरी है उनमें 21, स्पेशल लेवल में 21, ठीक है, और वुमेन्स में 25। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आपके लिए लेके आया एक बेहतरीन ऑफर और एक बेहतरीन कंपटीशन। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, आपको पता चलेगा कुछ ही देर में कि एक स्पेशल इवेंट आ रहा है और जो हो रहा है इस बार ग्वालियर में। आप समझ गए होंगे, जो भाई समझदार है उसको इशारा मिल गया होगा। हाँ जी भाई, मैं इलाइट 2 की बात कर रहा हूँ और ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें क्रैश प्राइज़ मज़ेदार और आपको एक ऑल्टो कार भी मिलेगी अगर आप जीतोगे तो पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। और आज के एथलीट का स्वागत करिए जो पूरी इवेंट को आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा इस इवेंट में क्या स्पेशल है, क्या खास पॉइंट हैं जो पहली बार इस इवेंट में हो रहे हैं और अभी तक नहीं हुए कहीं पे भी। तो पूरी वीडियो देखो और हमारे स्वागत करो हमारे बादल भाई का, जो पूरे इवेंट के बारे में बताएंगे। हेलो बादल भाई। हेलो, कैसे हो भाई आप? भाई बस लगे इवेंट की तैयारी के अंदर कि एथलीट्स को जो कमिटमेंट हम कर रहे हैं उसमें 100% से ज़्यादा ही चीज़ें रहें, कम ना हो जाएं। तो भाई एक चीज़ पूछनी भाई। जी बताइए। अभी तक इवेंट तो बहुत हुए भाई, मार्केट में बहुत इवेंट हो रहे हैं, लगातार इवेंट होते हैं। सही बात है। इलाइट क्लासिक कैसे खास है भाई? इलाइट क्लासिक का खास होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो बोला है या अनाउंस किया है, एथलीट को बराबर 100% देते हैं और वो हम प्रूव कर चुके हैं अपने इलाइट सीजन 1 के जो लुधियाना में हमने लास्ट ईयर इवेंट किया था। तो उसमें हर एक एथलीट से आप पर्सनली जाके भी पूछ सकते हैं कि जो चीज़ हमने बोली बराबर उनको कैश प्राइस दिया। इवन गिफ्ट आइटम जो थे वो एक एथलीट के पास इतने थे कि वो अकेला लेके नहीं जा पा रहा था। हमारे स्टेज मार्शल जो 2 थे उनको सपोर्ट करके स्टेज के उतार रहे हैं। तो भाई इस बार अगर 2 आया है तो मतलब एक बम्पर डबल क्या बात हो रही है भाई? डबल ये बात हो रही है कि पिछली बार जैसे हमने ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग विनर को 1 लाख रुपए कैश, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा रियल कैश, कोई चेक नहीं, कोई डमी चेक नहीं, आपको सीधे ऑन स्टेज कैश दिया गया है। इस बार हम ला रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग विनर को एक कार देने का हमने प्लान बनाया। भाई कार दोगे? बिल्कुल ब्रांड न्यू कार भाई, कार मिलेगी। हम तो यही चाह रहे हैं कि बॉडी बिल्डर भैया गाड़ी में बैठ के ही घर जाए, अपने घर वालों को दिखाए कि हम लोग कुछ एटलीस्ट बॉडी बिल्डिंग में मिलना कुछ स्टार्ट हो गया। तो भाई आप आओ और कार लेके जाओ और इस कंपटीशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि अच्छे इवेंट बॉडी बिल्डिंग में आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में ही हमारे इवेंट में एक जो खास बात होती है अलग कि अदर जो इवेंट होते हैं वहाँ हर ग्रुप का फर्स्ट गोल्ड लेने वाला प्लेयर ही ओवरऑल खेलता है। तो इसमें क्या होता था कि कई बार किसी का ग्रुप टफ होने के कारण वो अपने वेट में सेकंड थर्ड रह जाने से ओवरऑल चूक जाता था, नहीं खेल पाया, उसकी किस्मत कह सकते हैं या दिन खराब था। हमने क्या किया, हर ग्रुप के टॉप 3 मेडलिस्ट को ओवरऑल खिलाया। हर ग्रुप के टॉप 3, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इवेंट में जो ओवरऑल खेलने जाते हैं उसमें हर ग्रुप के टॉप 3 आते हैं। उसमें भी हम सिर्फ 1% को नहीं, 1 से लेकर 10 तक की ग्रेडिंग के हिसाब से सबको कैश प्राइज देते हैं। भाई एक मिनट, अभी तक पहले जो होता था कि इवेंट्स में जो सुना था कि टॉप जो पहला गोल्ड आएगा जिसका ओवरऑल जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा, पर इस बार आप कह रहे हो कि जो हर कैटेगरी में टॉप 3 होंगे वो खेलेंगे और टॉप 10 को प्राइज भी मिलेगा। इसको कह सकते हैं आप मुकाबला ऑफ चैंपियनों का। अच्छा भाई, हर ग्रुप में जो जीते हुए सिर्फ वही एथलीट है, चाहे 60 kg के 3 हो या 90 kg के 3 हो, ये सारे लोग आएंगे। 18 लोगों का हमारी जैसे 6 कैटेगरीज हो रही हैं, 18 में से 10 लोग दोबारा अमाउंट लेके जाएंगे और जिसमें मिनिमम अमाउंट है 10,000 रुपये मिनिमम। मतलब भाई एंट्री फीस तो मैं अगर बाद में करूँगा, पर जो आप लगा रहे हो उससे डबल लेके जा रहे हो। देखिए क्या है कि खुद बॉडी बिल्डर रहे तो पता है कि कितने सेक्रीफाइस के बाद उनको वो चीज़ें अचीव होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे साइड से इंडस्ट्री को रिटर्न क्या करना है, हमको वही चीज़ है कि कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट इसको देख के और जो ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों को भी लगे कि एथलीट को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी बेस में हमने एक और चीज़ इंक्लूड की थी, जो लास्ट ईयर के हमारे विनर हैं, ओवरऑल विनर बोलेंगे, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, मसल मॉडल, कुछ भी, उनके लिए हमने अपने इवेंट्स में एंट्री फ्री रखी हुई है। अच्छा, मतलब उनको कोई एंट्री फीस नहीं देना है। जैसे ओलंपिया में एक बार जीतने वाला लाइफ टाइम के लिए खेल सकता है, कभी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सेम हमने एथलीट्सों के लिए किया है कि वो हमारा इवेंट जो ओवरऑल जीता है इस बार उनको किसी भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आके अपनी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई मैं अगर इसे कंक्लूड करूँ उसको
तो आपने ये बोला कि हर कैटेगरी में जो टॉप 3 होंगे वो ओवरऑल के लिए फाइट कर सकते हैं, करेंगे ही। और ओवरऑल की जो फाइट होगी उसमें टॉप 10 को भी दोबारा प्राइज मिलेगा, मतलब उसकी कैटेगरी में भी उसको प्राइज मिलेगा और उसके ओवरऑल में भी टाइटल में भी प्राइज मिलेगा। जैसे कैटेगरीज में हमने दिया है कि 15,000 गोल्ड वाले को तो 15, 11, 8 ये हमने ग्रुप में बोला गया है, ठीक है। इसके बाद जो ओवरऑल खेलने जाएंगे तो वहाँ पहले वाले को ऑल्टो जो कार है, उसके बाद सेकंड वाले को 50,000, ठीक है, थर्ड वाले को उसका 30, फिर आपका 25, देन आपका 15, फिर 6 से लेके 10 तक को 10,000 ईच, मतलब 10,000 से कम हम किसी को नहीं देंगे। तो भाई इससे 2 चीज़ तो हुई, देखो भाई एथलीट के पास पैसा भी वापसी आया, और मैं कहता हूँ जो बच्चा ओवरऑल जो चैंपियन खेलने का, जो चैंपियनशिप खेलने का जो मज़ा होता है उसको एंजॉय भी कर पाएगा। मतलब मेन चीज़ वही है कि स्टेज पे दोबारा जाना और अपने आप को चैंपियनों के बीच में पाना, कि वहाँ पर जो भी जीते हैं कि विनर्स हैं सारे के सारे, एक तरीके से मेडल सबको मिला है, तो आपको स्टेज पे 2 बार जाने का मौका मिलेगा। आपको एक बार ये समझने की भी मतलब आपको ज़रूरत हो जाएगी कि उनके बीच में आप कैसे दिख रहे हो, जो ठीक है। तो अपने आप को आप आगे क्या इम्प्रूव करना है, या आपको रहता है ना कि डेवलप होने के बाद आपको कितना साइज चाहिए, आप उसको भी जज कर सकते हो कि अभी आपका 60 kg का व्यक्ति है, क्योंकि ओवरऑल में सब जब साथ होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, तो 70 kg में मुझे कितना साइज चाहिए वो भी आप देख सकते हो। भाई इसमें ना एक मेरे को कन्फ्यूजन भाई, और कन्फ्यूजन भी ये है कि आपको पता होगा भाई अक्सर क्या होता है कि जब कंपटीशन खेलते हैं, आपने ओवरऑल की बात करी, बच्चों को रहता है कि भाई ओवरऑल में जब मैं ट्रेनिंग करके आता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग खराब होगी या उसकी ट्रेनिंग ठीक होगी, उसमें क्या होगा भाई? इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारा इवेंट में ट्रेनिंग अलाउ ही नहीं है। मतलब ट्रेनिंग अलाउ मतलब ट्रेनिंग अलाउ मतलब नहीं, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर, चाहे वो इंडियन टैन हो, चाहे प्रोटेन हो, चाहे अपना ड्रीम टैन जो भी हो, नहीं यूज़ करना है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट था ओल्ड स्कूल जो बॉडी बिल्डिंग होती थी कि पुराने टाइम की, जिसको दोबारा लोग पसंद कर रहे हैं। क्लासिक फिजिक आया क्यों? क्योंकि उस तरह की बॉडी बिल्डिंग को लोग पसंद करना चाह रहे, तो उस तरह का टाइम में भी लोग कोई कलर यूज़ नहीं करते थे। उनकी बॉडी जो थी नेचुरल रहती थी स्किन का, उनको लगता है कि वो ज़्यादा वाइट है, तो उनके पास ऑप्शन था कि सन टैनिंग के थ्रू अपने आप को बराबर मैचअप कर लें, ठीक है। तो हमने अपने इवेंट में एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि लॉकडाउन वाला फेज़ रहा, बाकी चीज़ें बंद रहीं, तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में लोगों को सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। काफ़ी लोगों ने गिव अप भी कर दिया फील्ड को, तो उनके लिए अगर हम कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे, अपनी तरफ दे नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा करें जहां उनको बेनिफिट मिल जाए कम से कम। तो इसी को ध्यान रखते हुए सोचा कि भाई एक एथलीट आ रहा है, उसको एक लड़का अपने साथ में लाना पड़ता था, ठीक है, उसका खर्चा पूरा उठाना। दूसरा, इवेंट 2 दिन का है तो उसको 2 बार ट्रेनिंग यूज़ करना, उसका खर्चा। तीसरा, अगर एक एथलीट 2 कैटेगरीज में खेलता है, ठीक है, तो किसी कैटेगरी में ट्रेनिंग डार्क पसंद की जाती है, किसी में लाइट पसंद की जाती है। अब वो खेल के आएगा तो अगर लाइट करे या डार्क करे तो उसको 4 बार हो जा रहा है एक तरीके से चीज़ें करने के बाद। दूसरा कि स्वेटिंग हो जाए तो मेरा टैन निकल जाए, अब उसके बाद कहीं टैनिंग ओवर डार्क हो जाए, ठीक है, तो मेरा मसल सेपरेशन हाइड हो जाए, या कम रह जाए तो बॉडी दिखे ना। तो उसके अलावा जो वार्म अप रूम होता था कि वहाँ पर साइड में टच ना हो जाए, इसलिए एटलीस्ट कई बार कोने में साइड में जाके कलर लगाते हैं, आवाज़ लगाई जाती है, उनको नाम सुनाई नहीं दे पाती, उन बेचारों का छूट जाता है, बिल्कुल मिस हो जाता है इतनी मेहनत के बाद भी उन लोगों का। तो ये सोचा कि जब इतनी सारी, और ऊपर से हाँ कि अगर वो स्टेइंग की हुए ने वहाँ पर उनके कपड़े ख़राब हो जाएँ, वो फाइन अलग। तो यहाँ लगा कि क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ ट्रेनिंग ना लगाना पड़े, तो सारे एथलीट नहीं लगाएंगे तो एक जैसे होंगे, यहाँ किसी को फेवर नहीं मिल रहेगा कि भाई इनको आपने अलाउ किया, इनको नहीं किया। सबको लिए जब एक ही कंडीशन डाली गई है, ठीक है, तो उनको करके देखते हैं कि अगर एथलीटों को अच्छा लगा, ठीक है, कि यहाँ उनका बेनिफिट है जो हम देने की चाहते हैं कि एथलीट को बेनिफिट मिले, अगर उन्हें लगता है कि हमें मिला तो इस चीज़ को हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो भाई इसमें सिंपल ये है कि आप अपने सन बाथ ले सकते हो, जितना मुझे समझ आया भाई, सन बाथ लो, सन बाथ से जो आपका नेचुरल टैन आएगा वो आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई और ट्रेनिंग करके आएगा तो अलाउड है भाई स्टेज पे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे हर पोस्ट में आप देख रहे होंगे क्लियरली मेंशन है नो टैनिंग। अच्छा, तो जब हम बताते हुए चल रहे हैं, और किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब साइड मैन फिजिक में ना हो या बॉडी बिल्डिंग में ना हो, हर कैटेगरी के अंदर विदाउट टैन ही आपको आना है। इसका बेनिफिट बहुत, आपको जब खेलेंगे तो आप समझ में आएगा। भाई एथलीट के बहुत बेनिफिट है, एक तो उसका एक्सपेंस बचेगा कि कोई किसी और को जैसे साथ लेके आता ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो बचा, उसका खर्चा बचा। फिर उसको ये भी दिक्कत होती है कि कई बार कि उसकी स्वेटिंग आ जाए, तो उससे भी परेशानी से भी सब चीज़ों से हटा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब वो खेलने आते हैं ना तो वो शो को एंजॉय नहीं कर पाता। आज इस बार वो शो को भी एंजॉय करेगा भाई। अगर 60 kg का मैं हूँ, गोल्ड मेडल लगा, ओवरऑल होना है 90 होने के बाद, तो 4-5 घंटे
मैं या तो कपड़े पहनूंगा तो मेरा टेंट खराब हो जाना है, ठीक है। तो या तो मैं पैसे बचा लूँ या रिलैक्स कर लूँ, मैं लेट भी नहीं सकता, थका हूँ फिर भी, क्योंकि कलर ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो अगर नो टेन है तो क्या होगा, मैं अपना कपड़े पहन के आराम से रेस्ट भी कर सकता हूँ। अगर मेरा मन है जाने का, देखने का इवेंट को, मैं वो भी कर सकता हूँ enjoy। तो और दूसरा 2 दिन का इवेंट रहेगा तो मुझे डबल मेहनत नहीं करनी दोबारा से, और ना ही मुझे वो चीज़ों का टेंशन रहेगा कि ये कैटेगरी में कलर कम करना है मुझे, या ये कैटेगरी इस कैटेगरी बढ़ाना है कलर मेरे को। तो ये सारी चीज़ें सोच के अपन ने ये नो टैनिंग डाली गई। पर भाई इसमें ना एक चीज़ है भाई, मतलब जो मेरे दिमाग में आती है भाई, हम 2 चीज़ों पे लेके चलते हैं भाई। कैसे? एक तो भाई कि हम बढ़ावा तो दे रहे बॉडी बिल्डिंग को, पर हम अपने जो मास्टर कैटेगरी है उनको भूल जाते हैं भाई। आज आपने देखा होगा भाई कि आज इंडिया में मास्टर कैटेगरी में बॉडी बिल्डर्स कम हो रहे हैं भाई, तो आपने उसके लिए कुछ सोचा भाई? बिल्कुल बिल्कुल सोचा। कम नहीं, आपने जो वर्ड बोला ना, कम हो रहे, कम नहीं हो रहे, लगभग गिनती के हम बोल सकते हैं जिनके नाम आप गिन लो, इतने एथलीट्स हैं। अभी उसका रीज़न भी क्या होता है कि पुराना जो एरा चला आ रहा है, हमारे जो सीनियर्स हैं जिनको देख के हम लोग इंस्पायर हुए हैं, तो उस समय का साइंस और सप्लीमेंटेशन सपोर्ट अलग है, और आज की एडवांस जो साइंस सपोर्ट बहुत आ गया। तो एथलीट्स जो उस समय 10 साल में अचीव करते थे, आज 3 से 4 साल में बच्चों को उस लेवल की चीज़ें मिल जा रही हैं। और तो क्या हो रहा है कि जो सीनियर एथलीट होते थे, 40 साल बहुत होता है कि एक 33, 34, 35 साल का व्यक्ति होने के बाद वो एक नए एथलीट के आज के एरा के जो है उसके साथ कम्पीट करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। और मतलब कर भी रहे हैं तो कैसे, जैसे रईस आलम भाई थे दिल्ली के, तो वो लेकिन उनके जैसे कितने हैं। तो क्या होता था कि जब सीनियर एथलीट कहीं खेलने गए और वो रिटर्न आने में उनके साथ मेडल नहीं होता था ना उनके पास, तो उनको थोड़ा सा अजीब फील होता था यार लोगों को, क्योंकि उनको एक आदत है जीतने की, ठीक है। तो उसके सोच के हमने कहा कि क्यों ना एक ऐसा चीज़ किया जाए कि यहाँ उनके ही एज ग्रुप के लोग हों, जिनका मतलब जिससे आप उनको जो खेलने के लिए एटलीस्ट एक इवेंट मिले जिसकी वो प्रिपरेशन कर सके। तो क्या होता था, इसलिए हमने अपना सुपर सीनियर, हमने मतलब मास्टर कैटेगरी ना रखाते हुए एक नई कैटेगरी इंक्लूड की हमारे सीनियर एथलीट के लिए, सुपर सीनियर नाम से, जिसका एज लिमिट हमने 35 प्लस किया हुआ है। अच्छा। और इसमें एक चीज़ और, हर जो कैंडिडेट है जो सुपर जूनियर या सुपर सीनियर कैटेगरी के अंदर खेलने वाला है, उनको 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ लाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि एज का भी बहुत सारा फैक्टर भाई, एज का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको 2 आईडी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे अपने आपकी एज प्रूफ करने के लिए भाई। बिल्कुल। तो उसी के लिए, जिससे क्या है, किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले, ठीक है। अगर आईडी प्रूफ दिखाए तो लीगल है, पर क्योंकि कई बार हमने देखा होगा ना कि मेडल के लिए बहुत सारे लोग दूसरे की आईडी के थ्रू आ जाते हैं। तो ये जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो बराबर से। भाई ये तो आपने मास्टर तो इंक्लूड कर दिए, व्हाट अबाउट द यंग जनरेशन, क्या उसके लिए कुछ कंसेप्ट सोचा भाई आपने इस बार? देखिए, यंग क्या था, जूनियर कैटेगरी चलती थी, तो जूनियर में ऐसा था कि जो अदर गेम होते थे वहाँ पर बच्चे 5-6 साल के ही होते थे, वो खेलना स्टार्ट कर देते थे। और तो ऐसे क्या हुआ, बच्चों को उनका जो अदर गेम के बच्चे उनको लगभग 10 से 15 साल मिलता था जूनियर के अंदर खेलने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाने के लिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में 16-18 साल में बच्चा जिम ज्वाइन करता है, और डेवलप होने में जब तक उसके 3-4 साल लगते हैं, और वो जब तक स्टेज पर चढ़ पाता है तब तक उसकी एज जूनियर की ख़त्म हो जाती है। अब इन एथलीट को कैसे इंस्पायर किया जाए, क्योंकि वो सीनियर के साथ जो मतलब पीक पे चल रहे हैं उनको तो नहीं कर पाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस उसका बना रहे। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें एक यूथ ग्रुप निकाला। हमने कोई जूनियर कैटेगरी से छेड़छाड़ नहीं की, हमने अपने इवेंट में एक यूथ ग्रुप रखा है जिसकी एज लिमिट हमने 25 तक की है। 25 में क्या रहेगा कि 25 साल तक के अंदर ही रहेंगे ना लोग, तो उनको आपस में compete करके एक इवेंट उनके लिए भी मिलेगा। तो जहाँ जीत के जब जाएंगे तो एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हमने ये, और इसमें भी 2 आइडेंटिटी प्रूफ लाने के लिए रखा, क्योंकि जूनियर के लिए भी बहुत सारे लोगों के एलिगेशन रहते हैं, ये कब से खेल रहा है चीज़ें, तो वो चीज़ें ना हो। आइडेंटिटी प्रूफ 2 लाके करेगा, बिल्कुल दिख जाएगा। तो भाई अपने आइडेंटिटी प्रूफ 2 लेके आना, इलाइट क्लासेस सेकंड खेलने के लिए 2 मतलब 2, तो 2 मतलब आपको आईडी प्रूफ भी 2 लेके आने हैं भाई। ये तो ही मास्टर कैटेगरी, जूनियर कैटेगरी सब कुछ हो गया भाई। मेरा एक कंसेप्ट, अब मैं यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। अक्सर आपने देखा होगा भाई, बॉडी बिल्डिंग आई, मैन फिजिक आई, आप बात में करता हूँ क्लासिक की, और क्लासिक इंडिया में अभी तक डिफाइन नहीं है। तो आपकी जो सेटअप है इस चीज़ को लेके, आपका कोई माइंडसेट है, आपका इस माइंडसेट में क्या, इस मैन क्लासिक के लिए क्या सोचा? क्लासिक का मतलब था कि पुराने टाइम पे जो वेस्ट लाइन कंट्रोल करते हुए फिजिक होना, ठीक है, यहाँ का एक एथलीट की ब्यूटी दिखना कह सकते हैं, जहाँ ओवर साइज़ की भागदौड़ नहीं, सिर्फ उसके वेस्ट लाइन, मतलब एक कह सकते हैं एक मूर्ति की जैसे चीज़ों को पसंद किया जाता है। तो उसके लिए क्या बनाया गया कि एक हाइट
और वेट, इन दोनों को कंबाइन किया गया कि पर्टिकुलर हाइट का बंदा उतना ही वेट होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा वेट बढ़ता है तो वही चीज़ें गट निकलना, बाकी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो उसमें शामिल मतलब उस चीज़ से अलग करने के लिए क्लासिक कैटेगरी निकाली गई। तो हमने भी क्लासिक कैटेगरी के लिए जो ऐसा नहीं कि कोई किसी ने भी आके एंट्री की है तो वो क्लासिक का हो गया, नहीं, क्योंकि क्लासिक का क्राइटेरिया अलग है, वहाँ का जजिंग क्राइटेरिया। हो सकता है एक व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग में ओवरऑल चैंपियन भी बना हो और वो अपने क्लासिक में पहले अपने ग्रुप में भी ना मार पाए प्लेस, हो सकता है, ठीक है, लेकिन लोगों को फिर क्या लगेगा, यार वो तो चैंपियन है, वो ग्रुप में कैसे बाहर उसको टॉप 3 भी नहीं दिया। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हर ग्रुप का एक क्राइटेरिया, मैं फिर बोल दूँगा सारे डिवीज़न में अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जजिंग होती है। आप हो सकता है किसी ग्रुप के चैंपियन हो लेकिन दूसरी क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठ रहे तो आपकी प्लेसिंग नहीं लगेगी। कह सकते हैं कि अगर जैसे फिल हेल्थ है, फिल हेल्थ मैन फिजिक खेलने जाएगा तो पहले राउंड में बाहर है वो, क्योंकि उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, ठीक है। तो ये चीज़ एथलीटों को, जैसे हमने अपने इवेंट में 3 एंट्री दी है कि मैक्सिमम 3 कैटेगरीज में खेल सकता है, लेकिन फिर भी मैं एथलीट्स को बोलूँगा आप ज़्यादा कैटेगरीज में ना जाके जो आपको बेस्ट है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि किस कैटेगरी में मेरे को जाना है या मुझे क्या बनना है आगे जाके, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज चूज़ कीजिए जो आपको लगता है आपको ज़्यादा सूट कर रही है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमेशा मतलब कि नहीं है कि आप कब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें मेडल लग जाए या इसमें लग जाए ये सोच लेंगे, लेकिन क्या होगा जब आप फिक्स कैटेगरी में खेलोगे ना तो आपका फोकस बराबर बना रहेगा, तो उस हिसाब से बराबर चलेंगी। तो भाई ये तो हुई अभी कैटेगरीज की बात। भाई मैं जानना चाहता हूँ भाई वुमेंस के लिए और हैंडीकैप के लिए, स्पेशली हैंडीकैप के लिए भाई, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे इवेंट्स भी देखे भाई हैंडीकैप से फीस ले रहे हैं भाई। देखिए ये सबका अलग अलग है, मतलब रूप बिजनेस करने का तरीका कह लो या समाज सेवा करने का तरीका, सबका अलग अलग है। तो एक्चुअली क्या था कि पिछली बार हम लोग स्पेशल लेवल कैटेगरी एड ऑन नहीं कर पाए थे। उसका रीज़न ये था कि हम लोगों का वो पहला इवेंट था, हमें पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा या कितनी चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा हमें ये लगता था कि एक जो हैंडीकैप एथलीट है वो किस परेशानी के साथ यहाँ आ रहा है और उसको हम स्टेज पे बराबर इज्जत सम्मान ना दे पाएँ तो उससे अच्छा है कि हम उनको ना बुलाएं। तो ये चीज़ अभी हमारा इवेंट 2 दिन का किया है इस बार हमने, हमें मालूम है हम प्रॉपर उनको बराबर टाइम दे पाएंगे, तो इसलिए हमने उनकी कैटेगरी को भी इंक्लूड किया है जिसके अंदर हम उनसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। भाई फीस तो नहीं ले रहे, पर अगर मैं बात करूँ प्राइस की, बिल्कुल जब खिलाने के लिए बुलाया है तो डेट मीन जो बाकी विनर्स जिस तरीके से ले रहे हैं तो उनको विनर को 21,000 हमारी साइड मतलब इनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जो जीतेगा। ये तो नहीं कि भाई खाली ट्रॉफी पकड़ा दे, नहीं ट्रॉफी नहीं, हम तो यहाँ बोल रहे हैं हमारे जो उसके अंदर है जो कह सकते हैं पोस्टर जो निकल रहे हैं हमारे, हर पोस्टर के अंदर भी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या क्या मिल रहा है वो लिखा है। तो जो इनकी स्पेशल लेवल कैटेगरी है उसके अंदर क्या क्या दे रहे हैं वो भी हमने मेंशन किया। दूसरी बात 1 से लेकर 10 जो एथलीट रहेंगे सबको पार्टिसिपेशन का मिलेगा, 1 से लेकर 5 तक को सबको ट्रॉफीज मिलेगी। अच्छा 1 से लेकर 3 तक होंगे, वो हर ग्रुप के अंदर कैश प्राइज मिलेगा। भाई अब मैं आपने कैश प्राइस तो इतना बोला भाई, मैं आपसे एक बार दोबारा रिकन्फर्म करता हूँ भाई, ये कैश प्राइस ऑन स्टेज मिलेगा भाई? ऑन स्टेज वो लिफाफा खोल के गिनेगा एथलीट अच्छा। अपना कि मुझे बराबर मिला है या नहीं। अच्छा। ये और हम लोग जो बोल रहे हैं वो करते हैं या नहीं करते, ये आप हमारे वीडियोस जो एलाइट क्लासिक 1 के हैं वहाँ से देख सकते हैं। फोटोज ना वीडियोस में क्लियर आपको दिखेगा कि हमने जो बोला है उन्होंने बराबर कैश मिला है कि नहीं भाई। मिला। एक बार मैं अगर कैश प्राइस अब सारा टोटल करना चाहता हूँ भाई कि कितना कैश प्राइस ले रहे हैं हम इस वक्त? लगभग टोटल मिला के सब कुछ 14 लाख के आसपास बैठ रहा है, यहाँ कैश जाएगा एथलीट को। और भाई गाड़ी भी है भाई, बिल्कुल। तो भाई अब और मैं एक गाड़ी में आपको सॉरी रोक रहा था, गाड़ी भी ये है कि ये सब हम कुछ जो कर रहे हैं वो विदाउट स्पॉन्सर सपोर्ट के, ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं इतना। अगर हमको स्पॉन्सर सपोर्ट आएंगे, उनको हमारा लगता है कि हमारा जो मोटिव है वो अच्छा है, सपोर्ट देना चाहेंगे तो सबका वेलकम है। वो अगर हमको सपोर्ट देंगे तो हम यहाँ एथलीट्स को और चीज़ें बढ़ा देंगे। ये मिनिमम है, मतलब जो अभी हमने अनाउंस किया है ये तो लीज है कि कम से कम इतना तो मिलना फिक्स है। भाई पर कैटेगरी कितना बोला आपने? किसमें? हर पर कैटेगरी आप कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड? हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड को कैश प्राइस है जिसमें अलग अलग हिसाब से, जैसे बॉडी बिल्डिंग में 15,000 पहले वाले को, मैन फिजिक में जो सीनियर है उसमें 21,000 फर्स्ट वाले को, अच्छा। ठीक है। और जो आपका सुपर सीनियर सुपर जूनियर जो जूनियर कैटेगरी है उनमें 21, अच्छा। स्पेशल लेवल में 21, ठीक है, और वुमेन्स में 25। अच्छा ये हमारा एटलीस्ट है कि इतना तो हम दे रहे हैं मिनिमम। अच्छा। जो ट्रॉफीज मेडल सर्टिफिकेशन ये तो नॉर्मल चीज़ है जो बिल्कुल जो कैश प्राइस आप भर के दे रहे भाई? ये कैश ही दे रहे हैं, मतलब जो भी अगर थर्ड वाले को भी है ना तो उसको भी कैश प्राइस है टोटल। तो भाई ऐसा इवेंट अगर आपने कहीं देखा तो मुझे कमेंट जरूर करना, पर अगर नहीं देखा हो तो भाई इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन जरूर करना और अपनी तैयारी जरूर करना, और भाई इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। यहाँ पे आपको उनका नंबर आ रहा होगा कि आपको कहाँ डील करनी, कहाँ बात करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लीज़ इनसे जुड़ो भाई। अब मैं बात करता हूँ जाते थे एक एंड मोमेंट भाई स्पेशल जी।
अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर कुछ भी अगर जैसे कोई बात होती है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई एथलीट आ रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो आपके यहाँ पे सॉल्यूशन पूरे भाई हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल। अगर कोई है हमको बोलेगा तो फुल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्या, जो हमारी ग्वालियर सिटी है, यहाँ सब कुछ आसपास ही अवेलेबल है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों को बहुत दूर से परेशान होकर जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कन्वेंस आना जाने के लिए बड़ी सिटियों से फ्लाइट भी डायरेक्टली है, तो उनको इधर ज़्यादा परेशानी डायरेक्टली आ सकते हैं इधर के लिए भी। ठीक है। और उसके अलावा किसी एथलीट को दूसरी परेशानी, तो हमारी टीम में 2 डॉक्टर्स भी हैं, MBBS डॉक्टर, तो जो किसी को अगर मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत है तो वो भी 24/7 अवेलेबल रहेगी हमारी साइड से। बिल्कुल। तो भाई ये इवेंट अच्छा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने सारे भाइयों का शेयर करें। कैश प्राइस बहुत है भाई, मज़ा करो, जियो अच्छे से इवेंट को एंजॉय करो। और ये जो सबसे मेरे को जो सबसे अच्छी इस इवेंट की बात लगी कि प्राइस मनी तो है ही है, प्लस एथलीट के बारे में सोचा जा रहा है। स्पेशली नो टैन वाला जो इन्होंने कंसेप्ट लेके आए, फर्स्ट टाइम मेरे को इन्होंने इनसे देखने को आ रहा है कि नो टैनिंग कि एथलीट अपना इवेंट को एंजॉय भी करे, उसे खेले भी, महसूस भी करे कि वो इवेंट में आया और उसने इवेंट देखा भी और खेला भी। मतलब खेलना उसके लिए सजा सी ना लगे कि वही कि आगे अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कोने में ना खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो बीच में सबके साथ रहे। और सबसे बड़ी बात मुझे वहाँ लगा ना कि आप लेटना चाहते हो, थक चुके हो आप, लेकिन कलर होने के कारण आप रेस्ट भी नहीं कर सकते। तो वो अपने आप को ओवर टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। वो करके आप जो आए स्टेज पर किया, तो हम ये अगर रहेगा, दूसरा कईयों का कहना है इसमें सपोज रहता है कि वाइट स्किन है और उनको एडवांटेज चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ आप सोचिए किसी की हाइट ज़्यादा लंबी होती है, कोई नेचुरली मस्कुलर ज़्यादा होता है, तो ये इसमें कंप्लेंट करते हैं क्या? नहीं करते ना। जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी उसकी बॉडी दिखाई नहीं। दूसरा, जजेस जब पास में रहते हैं, जैसे जिम के अंदर लोगों ने अपने आप को देखो बॉडी चेक करवाते हैं ना लोगों आपस में, तो वहाँ कभी आपने देखा कि ये गोरा काला मतलब स्किन या काले की वजह से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो? मे भी पॉसिबल है कि दूर डिस्टेंस होगी, उनको थोड़ा सा लग सकता है लाइट रिफ्लेक्शन के कारण, लेकिन पास में बैठे जजेस को बिल्कुल बराबर है। अगर हमारी लाइटिंग प्रॉपर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब लाइटिंग सही नहीं है तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब वो देखिए ना कि टैनिंग के साथ साथ टैनिंग के प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं। इवन ओलंपिया लेवल के एथलीट्स को भी बोला जाता है कि आपकी टैनिंग सही नहीं हो गई। तो एक मेंटल जो टॉर्चर रहता था एक पर्सन की टैनिंग मेरी ठीक हुई या नहीं हुई, तो उस चीज़ से बिल्कुल मैं फ्री हूँ। अगर मैं ऐसे एथलीट अपनी बात करूँ तो मुझे ये सारी टेंशन है ही नहीं ना। तो जैसे टेंशन में आता हूँ, तो आपने कभी देखा होगा क्या, बारहवें ग्रुप में एक एथलीट अच्छा दिखता है, स्टेज पर जाता पता ही नहीं चल रहा होता उसको क्या हो रहा है। तो वही है कि जैसे ही उसने टेंशन लेना शुरू की बाकियों को कलर के कारण या किसी चीज़ के कारण, तो बॉडी ने हार्मोन बनाना स्टार्ट किया है। जैसे ही वो कार्टिसोल हार्मोन बनना स्टार्ट हुआ आपकी बॉडी के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस या बॉडी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई इसी नोट पे इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड। और एक बार ये भाई की फ़ोटो देख लो, ये भाई भी एक एथलीट रह चुके हैं और इन भाई ने जितना दर्द देखा है उसको सोच के आपके लिए इवेंट लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर करना। और मेरे को अगर चाहते हो तो मैं वहीं मिलूँ आपको इस इवेंट में, और मेरे को थैंक यू कहना अगर ये इवेंट अच्छा लगेगा तो आपको। तो मिलता हूँ अगली बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।